और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान यात्रा से वापस लौट आए हैं। इस दौरान सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जापान की ये यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश के नए आयाम गढ़ेगी और फरवरी में भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सहयोगी देश के रूप में जापान की सहभागिता से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक अच्छे होंगे। बता दें कि 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। जापान के साथ निवेश की सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। बड़े स्थान पर कई सारी कंपनियां जैसे ब्रिजस्टोन जो ऑलरेडी हमारे साथ विश्व स्तरीय टायर उत्पादन में उनका अपना स्थान है, वो पीथमपुर में हमारे साथ काम कर रही है। लेकिन एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने आश्वासन दिया है। पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, एनएसके, सानोहो, कामुत्सुई इत्यादि जापानी कंपनियां जो ऑटोमोटिव और मशीनरी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ न केवल प्राइवेट कंपनियां बल्कि गवर्नर के लेवल पे भी टोक्यो की गवर्नर श्रीमती यूरिको कोइके के साथ हमारी ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसके माध्यम से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। इस दिशा में हमने उनके साथ भी मीटिंग की है और वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ कर के बात कर रही है। उनने हमको निमंत्रण भी दिया है कि एक उनके यहाँ इन्वेस्टर समिट टाइप का कार्यक्रम हो रहा, तो आप अपने दल को भेजिए। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ गवर्नर मतलब एक तरह से जैसे हमारे यहाँ सीएम अपनी सरकार चलाते हैं, मोटे तौर पर वहाँ की परंपरा में गवर्नर वो इलेक्टेड होते हैं, आम जनता उनको चुनती है, तो स्वाभाविक रूप से वो लोकल सरकार की तरह, सरकार के मुखिया की तरह काम करते हैं। और एक खास बात ये भी है कि टोक्यो की विश्व की सबसे विकसित महानगरीय अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसके अकेले उसकी सकल घरेलू उत्पाद $1 ट्रिलियन का टोक्यो का है। अर्थात उनकी आर्थिक ताकत बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको शायद ध्यान में आएगा। उनके साथ हमने इंदौर, भोपाल में मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी समाधान, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन से लेकर के कई सारे क्षेत्र में और खास करके मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी हमको मिले, इस दिशा में हमने काम किया है। टोक्यो के विकास मॉडल पर भी विस्तार से बात हमने कही है। यूनिक्लो के चेयरमैन ये जापान के सबसे धनी व्यक्ति हैं और इनकी फास्ट रिटेलिंग के चेयरमैन तदाशी यात्री ये हमारे लिए थोड़ा अपने लिए विशेष समय निकाल कर भी आए और खास करके उन्होंने इतने बड़ी व्यक्ति, हम एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में तो 40 मिनट वेट करके वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़ कर के रेडीमेड के मामले में और खासकर कपास की खेती को लेकर के तो नैनो टेक्नोलॉजी, उन्नत सामग्री, तकनीकी वस्त्रों के निर्माण तक ऐसे कई सेक्टर में बड़े पैमाने पे वो निवेश कर रहे हैं और एक कंपनी को और भी ला रहे हैं। उस कंपनी के बारे में जब हमने कहा कि वो कंपनी एनर्जी सेक्टर में भी जाती है तो उन्होंने कहा आप अब एनर्जी की बात मत करो, केवल कपास, किसान और रेडीमेड गारमेंट्स में आप आइए। तो ये उनका रुचि बताती है कि उनने काफ़ी अच्छा होमवर्क भी किया है और उनने कहा कि मैं इसके माध्यम से हमारी जो कंपनी दुनिया भर में आपकी जानकारी के लिए मैं फोर्ब्स और इनकी सारी सूची में वो नंबर 1 पे आते हैं, ऐसे में बड़ा नाम उनका है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एबारो कॉरपोरेशन, नितोरी होल्डिंग्स, नाम तो बहुत सारे हैं, मैं भी आपको इतनी सारी चर्चा के बीच में काफ़ी होमवर्क हुआ है, मैं मान के चलूँगा। लेकिन जापान बिजनेस फेडरेशन से लगा करके टेक्नो क्राफ्ट लिमिटेड, टोक्यो इंटरेक्टिव सेशन, लगातार हमने मेडिकल डिवाइस और याको गावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन से लगाकर इन सबसे रणनीतिक आधार पर व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे हमने काम किया है।